अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए मुनफिद अंदाज में एक स्नैक की रेसिपी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें जो है वो मैदा लिया, 2 कप, नमक 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और साथ ही मैंने 1/4 हिस्सा जो है वो इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया। ये जो है वो मैं स्नैक्स की डो को तैयार करने जा रही हूँ और इसमें आपने 2 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर भी शामिल करना है। पानी आपने इसमें हस्बे ज़रूरत शामिल करना है और साथ साथ पानी शामिल करने के साथ साथ आपने जो है वो डो को हाथों की मदद से गूंदना शुरू कर देना है। डो को आपने ऐसे रखना है, ना ही ज़्यादा ये सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो, दरमियाना किस्म का जो आपने रखना है। रखने के बाद आपने इसको आधा घंटा साइड पे रख देना है। अब यहाँ पर मैंने पहले से ही आलूओं को बॉईल कर लिया था और मैंने यहाँ पर 1 अदद जो है वो प्याज शामिल कर रही हूँ, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च शामिल कर रही हूँ, 1 आधा चम्मच जो है वो मैंने इसमें पालक स्पेनिश शामिल की, 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाला जात जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। आपने जो है वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और साथ ही आपने जो है वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये देखें, ये जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था, अब आपने इसको हाथों की मदद से जो है वो कबाब की शेप दे देनी है। आप चाहें तो कोई और भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो कबाब की शेप दूंगी। ये देखें, इस तरह जो है वो आपने 1 बाय 1 जो है वो तैयार करते चले जाना है। इसी तरह तमाम जो है वो आपने तैयार कर लेने हैं। ये देखें, अब जो है यहाँ पर जो हमने आटा गूंद के रखा था, इसको नाइफ़ की मदद से जो है इसके 2 हिस्से कर लेने हैं। 2 हिस्से करने के बाद जो है आपने इसको हाथों की मदद से जो है वो एक गोल सा पेड़ा बना लेना है और नीचे जो है थोड़ा सा मैदा डाल के बेलने की मदद से जो है वो आपने इसको गोल गोल रोटी की तरह बेल लेना है। आपने इसको इस तरह बेलना है कि इसमें हम जितने भी जो कबाब हमने आलू की तरह के तैयार किए हैं वो तमाम इसमें जो है वो शामिल कर सकें। ये देखें, बेलने की मदद से आपने इसको गूंदते चले जाना है ताकि जो गोल गोल रोटी है वो बिल्कुल ऐसे गोल बन जाए और इसको अपने हाथों की मदद से भी आप कर सकते हैं। अब आपने जो है वो छुरी की मदद से इसकी जो साइड की नोकें वो काट लेनी है। ये देखिए, इस तरह आपने जो है उसको कट कर लेना है। अब यहाँ पर जो है वो मैंने तैयार किए थे स्नैक्स के लिए कबाब की जो मैंने शेप ली थी वो मैं शामिल कर रही हूँ। शामिल करने के बाद आपने नाइफ़ की मदद से या कटर की मदद से जो है वो इसको काट लेना है। पहले आपने जो है वो इसकी स्लाइस की शेप में इसको कट कर लेंगे और उसके बाद जो है इसको हाथों की मदद से जो है वो आपने फ़ोल्ड करते चले जाना है। आपने दो तह इसको देनी है, यानी कि 2 फोल्ड करने हैं, ज़्यादा फोल्ड नहीं करना। और ये जो 3 किस्म की जो हमने कट किए थे, 3 पैटीज़ बनाई थी, इसमें ही हमने जो है बाकी जो हमारा मटेरियल है वो भी इसी में हम शामिल कर लेंगे। एक एक करके आपने जो है वो इसी तरह तमाम बनाते चले जाने हैं। इस तरह हाथों की मदद से आपने इसको रोल कर लेना है। ये देखें, इस तरह जो है अब हमारे ये तैयार हो गए हैं। आप कटर की मदद से आपने इसको कट कर लेना है। अब यहाँ पर एक साइड पे जो है वो मैदा था जिसको मैंने पानी में मिक्स कर लिया था और दूसरी साइड पे जो है वो मैंने सवैयाँ रखी हैं। पहले आपने मैदे में इसको डिप करना है, उसके बाद जो है वो सवैयों में इसको डिप करना है। डिप करना जो है वो उसकी साइड आपने डिप करनी है, पूरा बिल्कुल भी डिप नहीं करना। ये देखें, इस तरह ये आप देखेंगे, आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। अब जो है यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, उसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया और बहुत ही लाइट मीडियम फ्लेम पे जो है वो मैंने इसको फ्राई करना है। 1 बाय 1 जो है आप इसको फ्राई करते चले जाएंगे और जैसे ही इसका कलर चेंज हो तो आपने इसकी साइड भी चेंज करते चले जानी है और इसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है ताकि जो है वो अंदर से भी डो पक जाए और जो हमने साइड पे सवैयाँ वगैरह लगाई थी और ये भी अच्छे से पक जाए। ये देखें, इसका कलर किस तरह चेंज हो गया है, बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर में ये हमारी जो रेसिपी थी वो तैयार हो गई है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।